मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन और इस चैप्टर में हमने अभी तक 3-4 एडजस्टमेंट कर ली, जैसे कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना। कल हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे एडजस्ट होता है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट होता है। तो इन एडजस्टमेंट के बाद हमने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग में कैपिटल होती है और जो एंड में कैपिटल होती है उसमें कैसे चेंज होता है। इवन की एसेट्स लायबिलिटी का चेंज भी आता है, बट स्टार्ट हम बिजनेस कैपिटल से करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल से हम क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचते हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 16-17 हमारा पेंडिंग था, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पहले हम 16-17 क्वेश्चन जो हमारे पेंडिंग है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम कल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि आपको इस इक्वेशन में एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इस इक्वेशन के अंदर आपको एक चीज फाइंड करनी है। एसेट्स दी होंगी, कैपिटल दिए तो क्या निकल जाएगा, लायबिलिटीज निकल जाएंगी, बैलेंसिंग फिगर। अगर आपको कैपिटल दी है, लायबिलिटी दी है तो दोनों का टोटल एसेट, और इसी तरह से कैपिटल निकल जाएगी। लेकिन ये साल के स्टार्टिंग की सिचुएशन भी यही रहती है, और जब हम साल के एंड तक यानी सारी ट्रांजेक्शन को एडजस्ट कर चुके होते हैं तो ईयर एंड में भी यही पोजीशन रहती है, पर अमाउंट चेंज हो जाती है। यही पोजीशन मतलब चाहे साल के शुरू की बात कर लीजिए, चाहे 10 ट्रांजेक्शन बाद, चाहे साल के मिड में, चाहे ईयर एंड में, ठीक है। सिचुएशन यही रहेगी, एसेट्स हमेशा किसके बराबर होंगी, कैपिटल और लायबिलिटीज के टोटल की। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में एसेट्स की अमाउंट अलग हो सकती है, होती है, और एंड में एसेट्स की अमाउंट अलग हो जाती है। हर ट्रांजेक्शन के साथ कैपिटल और लायबिलिटी में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। तो हमें कई बार ओपनिंग आइटम दी होती है कि साल के शुरू में एसेट इतनी थी, कैपिटल इतनी थी, लायबिलिटीज इतनी थी, साल के एंड में फाइंड आउट कीजिए। तो हमें क्या पता होनी चाहिए, ईयर एंड की एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 15 किया था। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या क्या आया बिजनेस में, हाँ जी, यहाँ पे कैश और यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। कैश कितना आया, कितने से स्टार्ट किया बिजनेस, हाँ जी, कितने से स्टार्ट किया है, ₹1 लाख। क्वेश्चन नंबर 16 में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, तो मैं यहाँ पे 1 लाख कैश बढ़ा दूंगी और यहाँ पे 1 लाख कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, सेकेंड उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो हमने जब गुड्स परचेज करे तो हमारा क्या बढ़ गया बिजनेस में, स्टॉक इंक्रीज हो गया, कितने से, हाँ जी, सेकेंड ट्रांजेक्शन है ये, कितने से, 50,000 से। और ये जो 50,000 का स्टॉक आया है बिजनेस में, कैसे आया है, कुछ कैश में और कुछ क्रेडिट में। जो कैश में आया वो तो कैश को कम कर देगा, लेकिन जो क्रेडिट में है उसके बदले में क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा बुक्स में, ठीक है। हाँ जी, कितने का कैश है, आउट ऑफ 50,000 20,000 का कैश है, लेस कर देंगे क्योंकि कैश जाएगा तो स्टॉक आएगा, और 30,000 का क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा, उधार बिजनेस में बढ़ जाएगा। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद कैश 80,000 प्लस स्टॉक 50,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल 1 लाख एंड क्रेडिटर 30,000। क्या दोनों साइड इक्वल है, जी हाँ। यहाँ भी एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, वहां भी एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है,
चाहे किसी पोजीशन पे चेक कर लीजिए। यही कहते हैं कि क्लोजिंग में भी ये चीज इक्वल रहेगी, ओपनिंग में भी। पर क्या ओपनिंग की एसेट्स या कह लीजिए ओपनिंग की कैपिटल क्रेडिट के इक्वल होंगे क्लोजिंग के? जी नहीं, ट्रांजेक्शन के साथ तो क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 50,000 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या कहते हैं, 20% पे सेल करेंगे। चाहे तो वर्किंग नोट बना भी सकते हैं, अदरवाइज हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 20% ऐड करना। कितनी कॉस्टिंग का, कॉस्ट कितनी थी? एक आपने कैश में सेल करी, ठीक है, एक आपने ऑन क्रेडिट करी। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी जो आपने कैश में सेल करी? 10,000 उसकी कॉस्ट थी, और जो आपने क्रेडिट में सेल करी उसकी कॉस्ट कितनी थी? 15,000। ठीक है, अब कितना प्रॉफिट ऐड करना है? 20%। तो 10,000 का 20% कितना हुआ? 2,000, 2,000 और यहाँ पे 3,000। हाँ जी, तो टोटल सेल वैल्यू कितनी हो गई? 12,000 कैश में और 18,000 क्रेडिट पे। मतलब टोटल कितने की सेल हो गई? 30,000 की। कितने की कॉस्ट का स्टॉक था? 15 का। कितने में सेल हो गया? 30 में। कितना प्रॉफिट हो गया? 5,000। तो हम कहेंगे स्टॉक को कितना कम करो पहले? 15 + 10 25 से स्टॉक कम किया। बट मेरे पास 30,000 का कैश और डेटर आता है। कितने का? 30,000 का कैश एंड डेटर आता है। तो 5,000 क्या है मेरा? प्रॉफिट। तो 5,000 प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया। अब 25 के स्टॉक पे 5,000 कमा लिए। 30,000 कैसे रिसीव हुआ? जिसमें से 12,000 हमें कैश रिसीव हुआ और 18,000 का हमारी बुक्स में क्या आ गया? डेटर क्रेडिट आ गया, उधार आ गया। लेकिन सामने वाली पार्टी ने उधार पे किए ट्रांजेक्शन, तो हमें उनसे पैसा फ्यूचर में मिलेगा, वो देनदार है, डेटर्स हैं। तो ऐड हो जाएगा 18,000। ठीक है, तो क्या होगा? 25,000 का स्टॉक गया, बदले में 12,000 का कैश और 18 का डेटर आया, 30,000 रिसीव हुआ। और जो 5,000 है वो क्या रिसीव हुआ 25 के बदले में? प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट्स इनकम गेन्स कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। क्लियर? हाँ जी, फाइनल पोजीशन चेक करते हैं। कैश कितना हो गया? 92,000 प्लस आउट ऑफ 50,000 25,000 का स्टॉक सेल हो गया। देन कितने का स्टॉक हमारे पास रह गया? 25,000 का प्लस कितने का डेटर क्रिएट हो गया? 18,000 का। इजिकल्स टू कैपिटल 1,05,000 हो चुकी है और क्रेडिटर कितना है हमारे पास? 30,000। लेट्स चेक क्या ये इक्वल है? 92 एंड 18 1,10,000 एंड 25 1,35,000 और 1,05,000 और 30 कितना हो गया? 1,35,000। हाँ जी, नेक्स्ट कहते पेड सैलरीज 8,000। अगर आपने सैलरी पे की है, सैलरी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस किसको कम करता है? कैपिटल को कम करता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 8,000 लेस कर देती हूँ। अब डबल इफेक्ट में दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? यहाँ तो ये पे नहीं हुई तो आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। अगर ये पे हो गई तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पेड वर्ड है तो हम कहेंगे 8,000 यहाँ पे लेस कर देते हैं फॉर ट्रांजेक्शन। तो पोजीशन क्या होगी? 92 में से 8,000 घटाए 84,000 कैश रह गया, 25,000 का स्टॉक है, 18,000 का डेटर है। कैपिटल कितने की रह गई? 97,000 प्लस क्रेडिटर कितना है अभी भी? 30,000। तो क्या मैच कर रहे हैं? आज 97 और 30 1,27,000। आइए इधर चेक करते हैं। 84 एंड 18 एंड 84 हो गया 1,02,000 एंड 25 1,27,000 1,27,000। नेक्स्ट, हाँ जी, 4 ही ट्रांजेक्शन थी ABCD। फाइनल पोजीशन कैपिटल 97,000, क्रेडिटर 30,000 और एसेट्स में कैश 84,
स्टॉक 25 एंड डेटर 18,000। क्लियर? यहाँ कुछ भी अलग से सीखने वाला नहीं था, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया अनसॉल्व क्वेश्चन। क्लियर? आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 16 वीडियो पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं बेटा। इट इज शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बहुत ही सिंपल है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹25,000। कैश में लिखा तो क्या है, तो भी कैश ही है। ठीक है, हल्का सा कंफ्यूजन के लिए लिख देते हैं। तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के साथ इक्वेशन के ऊपर कैश आ रहा है और दूसरी तरफ क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है। ठीक है, कितने रुपए से, 25,000 and 25,000। हाँ जी, सेकंड कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। अब बेटा ये ऑन कैश है या ऑन क्रेडिट है, हम कई बार कह चुके हैं इस बात को, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। श्याम लिखा हुआ है पर साथ में ऑन क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट माना जाएगा। श्याम लिखा हुआ है ऑन कैश माना जाएगा, ऑन कैश लिखा है ऑन कैश माना जाएगा। सिंपल श्याम लिखा है, डेटर क्रेडिटर का नाम लिखा है तो ऑन क्रेडिट माना जाएगा। कुछ भी ना लिखा होता, गुड्स परचेज लिखा होता तो ऑन कैश माना जाता। क्लियर? ऑन कैश लिख दिया तो ऑन कैश माना ही जाएगा, चाहे डेटर का नाम है चाहे नहीं है। ऑन क्रेडिट लिख दिया तो क्रेडिट माना ही जाएगा, चाहे डेटर का नाम है या नहीं है। कुछ भी नहीं लिखा, डेटर क्रेडिटर का नाम ही नहीं लिखा, ऑन कैश माना जाएगा। क्रेडिटर का नाम लिख दिया या डेटर का नाम लिख दिया और साथ में कुछ नहीं लिखा तो ऑन क्रेडिट माना जाएगा। क्लियर? तो क्या कहा है उन्होंने यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। तो हमने स्टॉक परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ गया और उधर स्टॉक आ गया। कितने रुपए का, बेटा 10,000 रुपीज का। हाँ जी, प्लस 10,000 प्लस 10,000। और हमने पढ़ा दो ट्रांजेक्शन के बाद टोटल हो जाता है कैश 25,000 प्लस 10,000 का स्टॉक इक्वल्स टू कैपिटल 25,000 प्लस 10,000 का क्रेडिटर। नेक्स्ट, आप क्रेडिटर की जगह श्याम में लिख सकते हो, बट आपके पास अगर नंबर ऑफ क्रेडिटर्स हैं तो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में आपका क्रेडिटर्स के नाम आते हैं, पर इनर कॉलम में हमेशा क्रेडिटर ही लिखा जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास 20 क्रेडिटर तो हम सन्ड्री क्रेडिटर लिखते हैं कि हमारे पास अलग अलग क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,500 फॉर 1,800। 1500 का 10,000 में से कितने का, 1500 का सामान कितने में सेल कर दिया, 1,800 पे। किसको सेल किया, सोहन को। लिखा हुआ है कैश, जी नहीं। क्या सोहन का नाम है, यस। तो क्या माना जाएगा, ऑन क्रेडिट। तो स्टॉक कितने का गया, 1500 का, पर डेटर कितने का आया, 1,800 का। तो 300 क्या है, प्रॉफिट, जो किसमें ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। तो हम फाइनल पोजीशन देखें तो कैश कितना, 25,000, स्टॉक कितना रह गया, 8,500 प्लस डेटर 1,800 इज इक्वल्स टू कैपिटल 25,300 और प्लस क्रेडिट 10,000। क्या दोनों साइड इक्वल है, यस। 25 प्लस 10 35,300 और 25,000 और 85 और 1,800 कितना, 10,300 और 25 35,300 35,300। पोजीशन इक्वल है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। 20 तक हम कल कर चुके थे। 21 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूला यही रहेगा। हाँ जी, एसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चाहे आप यहाँ की बात कर लीजिए, एंड की बात कर लीजिए, चाहे आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात कर लीजिए, चाहे इन बिटवीन कहीं की बात कर लीजिए। ठीक है, बट इन बिटवीन को हमें ज्यादा जानना नहीं था, हमें जानना था साल के शुरू में बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, क्या पोजीशन
पोजीशन थी और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या बैलेंसेस है, क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, कैपिटल बिजनेस की 1,40,000। मैंने आपको बताया था बेटा जब तक आपको ये लिखा हो ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ठीक है, ओपनिंग लिख दिया तो ओपनिंग मानेंगे, क्लोजिंग लिख दिया तो क्लोजिंग मानेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा तो हमें ये चेक करना है क्वेश्चन के अंदर कि कैपिटल के अलावा प्रॉफिट लॉस एडिशनल कैपिटल है, ड्रॉइंग वर्ड दिया है तो ये ओपनिंग है, अदरवाइज क्या है ये क्लोजिंग। ठीक है, लायबिलिटीज बताइए और बस एसेट्स पूछिए। तो कैपिटल 140 और लायबिलिटीज 80, 140 प्लस 80,000 तो कितना हुआ टोटल, 2,20,000। तो हमारी एसेट्स कितनी है, ये क्या है हमारी टोटल एसेट्स, टोटल ही होती है यहाँ पे 2,20,000। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है। हमें हमारे पास क्या पता होना चाहिए, हमें अगर कैपिटल और लायबिलिटीज की पोजीशन पता होगी तो हम टोटल एसेट्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, और हमारी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, कैसे पहुंचे होते हैं हम कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लॉस को लेस करते हैं, एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं और ड्रॉइंग्स को लेस करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटा दें तो वो प्लस में आ गया तो प्रॉफिट है, माइनस में आ गया तो लॉस है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज दी होगी, या आपको रेवेन्यूज और एक्सपेंस बता दिए जाएंगे, हम उससे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, कैपिटल कहते हैं 40,000 है। मैंने आपको बताया था जब ओपनिंग लिखा है तो डायरेक्टली चुपचाप ओपनिंग मान लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिखा है तो क्लोजिंग मान लेंगे, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं लिखा तो हमें चेक करना होगा कि हमें प्रॉफिट लॉस या उनको कैलकुलेट करने वाले रेवेन्यू एक्सपेंस एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स में से कुछ दिया है तो गिवन कैपिटल इज द ओपनिंग कैपिटल, जब तक ना लिखा हो कि ये साल के एंड की कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंस दिया है तो हमें ओपनिंग कैपिटल दिया है तो हम वर्किंग नोट में कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक माइनस लॉस। ठीक है, ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, एडिशनल कैपिटल हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है, हाँ जी, वर्किंग नोट 2 में हम कहेंगे कैलकुलेशन, ये हम करके दिखा रहे हैं वर्किंग नोट में, बड़ी अंडरस्टूड है कि हम सीधा डिफरेंस भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैसे होती है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैसे निकलता है, प्लस में आया प्रॉफिट, नेगेटिव आया लॉस, टोटल रेवेन्यूज माइनस टोटल एक्सपेंसेस। आप पुट करते हैं चीजें, टोटल रेवेन्यू कितनी है 50,000, टोटल इनकम हमारे रेवेन्यू कमाई कितनी है, सेल कितनी है 50,000, और इस टाइम पीरियड के लिए टोटल एक्सपेंस कितने हैं 40,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, प्लस में आया है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,000। ठीक है,
अब ओपनिंग कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में गिवन 40,000 प्लस 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी 50,000। यहाँ प्रॉफिट निकला, ऐड किया, क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। यहाँ हम पुट कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 50,000 प्लस हमें एसेट्स कैलकुलेट करनी है, तो लायबिलिटीज पता होनी चाहिए। क्या होती है लायबिलिटीज? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग्स, एडवांस इनकम्स, लोन्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटीज होते हैं। ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, हमें क्या दिया है? सिर्फ क्रेडिटर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन में दो आइटम्स, तो एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट फिगर नहीं हो सकती, मतलब सिर्फ क्रेडिटर ही है लायबिलिटीज के अंदर, और कोई लायबिलिटी ही नहीं है। तो प्लस क्रेडिटर्स कितने के हैं 25,000। तो हमारी जो एसेट्स है वो टोटल कितनी हो गई 50 प्लस 25 75,000। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हाँ जी, इसको इसी तरह से विद वर्किंग नोट नोट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, देन आफ्टर 22 वी विल डू क्वेश्चन नंबर 23। आप देखोगे बहुत सिंपल है। अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे, जो चीज मिसिंग है उसको प्रॉपर कैलकुलेट करते रहेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, वो अपने आप कैलकुलेट होगी, यहाँ पे पुट हो जाएगी, और बैलेंसिंग आइटम तीनों में से आंसर में निकल आएंगे जो पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में कब ओपनिंग कैपिटल दिए, कब क्लोजिंग दिए। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं पहले। कहते ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000। अगर जो 75,000 की कैपिटल है, क्या मानेंगे? देखते हैं आगे। ऑन 1 अप्रैल 2018 साल के बिगिनिंग की कैपिटल है, तो हमें बता रखा है ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। मतलब ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एडजस्टमेंट्स होंगी, कौन सी? प्रॉफिट लॉस की, या कह लीजिए एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स की, तो इससे कैपिटल क्या होगी? चेंज होगी। कहते हैं ओपनिंग कैपिटल है 75,000 की। ही हैड आल्सो गुड्स अमाउंटिंग 15,000। 15,000 की उसके पास गुड्स है, मतलब स्टॉक है। विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर उसने क्रेडिट पे खरीदा होगा तो बुक्स में क्रेडिटर भी होगा, या क्रेडिटर की पेमेंट हो गई होगी। लेट्स सी क्या कहते हैं। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, मतलब कि हमारे पास 15,000 का स्टॉक है और डबल इफेक्ट में 15,000 का ही क्रेडिटर है, और शुरू में हमारी कैपिटल कितनी थी 75,000। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ हुआ है नहीं हुआ, ये हमें कुछ भी नहीं बता रखा, तो यही हमारी टोटल कैपिटल है। तो हम कहेंगे एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में एसेट्स में हमारे पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए? टोटल एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल कितनी है 75,000 प्लस क्रेडिटर कितने का है 15,000 का। यहाँ पे हमारे पास टोटल एसेट्स में क्या क्या है? स्टॉक एंड अदर। अदर एंड स्टॉक मीन्स कि हमारे पास 15,000 का क्या है? स्टॉक है। तो अगर मैं यहाँ 15,000 स्टॉक लिख भी देती हूँ तो अदर एसेट्स कितने की आ जाएंगी? यहाँ पे कितना आ गया 90,000। ठीक है, तो अदर एसेट्स कितने की आ जाएंगी? 90 में से 15 हटाया 75। पर हमें क्या बतानी है? हमें उनको टोटल एसेट्स ही बतानी है। तो वापस से 75 प्लस 15 कितना आ जाएगा 90,000। इसीलिए हम इसको स्टॉक को अलग करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हम सीधे सीधे क्या कहेंगे? हमारी टोटल एसेट्स में मेंशन कर दिया अदर प्लस स्टॉक। टोटल एसेट्स कितने की हैं? टोटल एसेट्स 90,000 की हैं। हमें यहाँ स्टॉक से ये समझना था कि अगर 15,000 के एसेट्स में से 90,000 की एसेट्स में से 15,000 का स्टॉक है तो बदले में आप 15,000 की लायबिलिटी भी है, दैट इज क्रेडिटर, क्योंकि उधार पे स्टॉक खरीदा था और पेमेंट नहीं करी। तो अगर हम इस साइड की बात करें तो 75,000 की कैपिटल है और 15,000 की लायबिलिटी है, मतलब टोटल एसेट्स कितने की है 90,000। हाँ जी, इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पार्ट नंबर सेकेंड। कहते एक महीने बाद, ये साल के शुरू के आसपास की बात है जब ट्रांजैक्शन हुई,
कहते एक महीने बाद ही कम टू नो दैट ही हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700। लॉस हो गया, लॉस। ओपनिंग कैपिटल किससे चेंज होगी? प्रॉफिट से, लॉस से, एडिशनल कैपिटल से एंड ड्रॉइंग से। तो लॉस किसको चेंज करेगा? कैपिटल को चेंज करेगा। डबल इफेक्ट ऑटोमेटिकली इन दोनों में एडजस्ट कहीं हो रखा होगा, ठीक है। दूसरा, विथड्रॉ 800 फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग से क्या चेंज होगा? हमारी ओपनिंग कैपिटल चेंज होगी, ठीक है। तो दोनों ओपनिंग कैपिटल को चेंज करेंगे। जब ओपनिंग कैपिटल चेंज हो जाएगी तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। क्लोजिंग कैपिटल चेंज होते ही इक्वेशन में अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी, तो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी भी चेंज हो जाएंगी। देखते हैं, फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड एसेट्स। मतलब वो कहते हैं कि ये आपके पास ओपनिंग डाटा है, आप पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालिए, ठीक है। फिर उस क्लोजिंग कैपिटल को जब यहाँ पुट करेंगे तो क्लोजिंग एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। साल के शुरू में थी जब उसने स्टॉक खरीदा और कैपिटल लगाई, ठीक है। तो हम अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, टोटल एसेट्स इजिकल्स टू, अच्छा इस क्वेश्चन में पहले आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछी गई है। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कैपिटल ना पूछी जाती तो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती, क्योंकि जब तक क्लोजिंग कैपिटल नहीं लिखेंगे क्लोजिंग एसेट्स नहीं आएंगे। बट अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं पूछी है, हमें फिर भी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैलकुलेशन वर्किंग नोट बन जाएगी। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट तो है, बट हम उसको क्वेश्चन का फाइनल आंसर का पार्ट नहीं बना रहे, एज ए रिक्वायरमेंट ही उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ कह दी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, तो क्लोजिंग कैपिटल वर्किंग नोट नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? पता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 75,000। लॉस कितना है? लॉस है तो माइनस होगा, प्रॉफिट होता तो प्लस होता। हाँ जी, लॉस कितना है? 1700, तो माइनस होगा। ड्रॉइंग से हमें पता है कैपिटल कम होती है, 800 लेस होगा। तो अगर हम 2500 लेस करेंगे तो कैपिटल कितनी आएगी? 72,500। अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली ना पूछी होती, सिंपल पूछते कि ये सब चेंजेस के बाद फाइनल टोटल एसेट्स क्या होंगी, क्लोजिंग टोटल एसेट्स, तो हम इसको वर्किंग नोट में करते नीचे वाले पोर्शन में, और ऊपर क्या करते? इक्वेशन पुट करते। अब डायरेक्टली पूछे तो आंसर का पार्ट बना, पहले क्लोजिंग कैपिटल निकल गई, देन टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये ओपनिंग पोजीशन है, ये क्लोजिंग पोजीशन है, ठीक है। तो ये नहीं कहेगा कोई कि हम दो बार क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैपिटल कितनी? क्लोजिंग 72,500 प्लस क्या लायबिलिटीज में कोई चेंज आया? जी नहीं, इनका डबल इफेक्ट ऑटोमेटिकली एसेट साइड एडजस्ट हो गया होगा, ड्रॉइंग में कुछ ड्रॉ किया होगा, लॉस की वजह से कोई एसेट लॉस में गई होगी। तो प्लस लायबिलिटीज कितने की है? 15,000। तो कितनी हो गई ये? 87,500। हाँ जी, चेक कीजिए क्या 87,500 है? यस। तो हमारे ये दोनों आंसर्स हो गए। ये बेटा मैंने इसको फर्स्ट लिखा है, ये एक्चुअली में बुक में ए पार्ट है, ये बुक में बी पार्ट है। तो आप इसको 1 कर लीजिए और इसको 2। क्वेश्चन में ये 1, 2 में नहीं पूछे गए, इकट्ठे पूछे गए, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड टोटल एसेट्स। तो इस बी पार्ट की दोनों क्वेश्चन हो। हाँ जी, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 वर्बली बताने वाली हूँ, जिसको आपको आज 24, 25, 26 अपनी वर्कशीट में करना है। क्लियर? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट, कहते मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल 10,000। अगर ओपनिंग कैपिटल दी है तो कितनी दी है? 10,000। ये जो 1 अप्रैल पे कैपिटल है, ये क्या है? इसकी ओपनिंग। कहते बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। जब 3,000 बोरो करेगा तो कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा? कैपिटल के साथ एक चीज और क्या आ जाएगी? लायबिलिटी आ जाएगी, और दूसरी तरफ कैश आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट
कहते हैं ही अर्न प्रॉफिट 5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड विथड्रॉ 4,000 फॉर पर्सनल यूज। तो आपको लग रहा है कि ओपनिंग कैपिटल दे दी, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट दे दिया और ड्रॉइंग दे दी। तो अगर इन तीनों चीजों को पुट करेंगे, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, तो क्या निकल आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। और हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटीज कितनी थी, जो विथड्रॉ जो फ्रेंड से बोरो किया है 4,000 3,000, तो लायबिलिटीज भी पता लग गई। तो लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल क्या निकल आएगी, क्लोजिंग एसेट्स। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछी गई है, मतलब फ्रेंड से जो बोरो किया उसका कोई रोल नहीं है, हमें ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स करना है और आंसर निकल आएगा क्लोजिंग कैपिटल। फर्दर क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट पूछा ही नहीं है। ठीक है, कहते सेकंड पार्ट में ही स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल 15,000, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 15,000, प्रॉफिट कितना है 3,000। नेक्स्ट कहते हैं कि owes 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, कहते हैं उसने उधारी कितने कर रखी है 2,500 की। सप्लायर ऑफ गुड्स मतलब उसने गुड्स परचेज करी, सप्लायर से स्टॉक परचेज किया ऑन क्रेडिट, 2,500 क्या है उसकी लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स पूछी है, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी इस वाले पार्ट में, ओपनिंग कैपिटल 15,000 प्लस 3,000 का प्रॉफिट कितनी हो गई 18,000, बाकी कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर वो चीज। 18,000 की कैपिटल और 2,500 का क्रेडिटर है, तो कितनी हो गई क्लोजिंग एसेट्स 20,500। तो क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 ये आपको 24 से लेके अपने आज वर्कशीट में अटेम्प्ट करनी है। क्लियर, यहाँ तक किसी को इस कॉन्सेप्ट में क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल में डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। क्लियर, थैंक यू।